तो वेलकम टू द सेकेंड पार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड इन द 8th चैप्टर इंटरनेट क्रांति। तो चलिए या तो पिछले पारा में आपने और रोहन, नेहा और अजय के बारे में आपको पता चला, उनके दोस्तों के बारे में, और उन्होंने इंटरनेट के बारे में क्या क्या जाना, बैंकिंग के बारे में जाना, लेटर्स भेज सकते हैं ईजी से, मैसेजेस भेज सकते हैं और थोड़ा का और बहुत कुछ जाना, और इंटरनेट से बैंकिंग भी हम कर सकते हैं। तो चलिए इस पर वीडियो में आगे बढ़ते हैं अजय से। तो अजय पूछता है और क्या कर सकते हैं, जैसे पिछले वीडियो में मैंने कहा था, सर ने बताया आप बैंकिंग कर सकते हैं, खरीदारी भी कर सकते हैं और कोई भी बिल भर सकते हैं। तो रोहन अजय पूछता है आप और क्या कर सकते हैं हम उसके साथ साथ। तो शिक्षक जी बोलते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा एक जगह बैठकर दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8 से 10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हो। एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों के रहने वाले लोगों के साथ विचार विमर्श कर सकते हो। तो आप शिक्षक बोलते हैं आप वीडियो कॉन्फ्रेंस, आप सबको पता ही होगा वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या होगा, आपने ऑनलाइन क्लासेस वो भी वही उसी में चलते हैं। तो उससे ज़्यादा आपको पता है ये आप एक ही जगह में बैठकर दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी लोगों से 8 से 10 दूरदर्शन के पर्दे में उनका चेहरा देखकर उनके साथ विचार विमर्श यानी बातचीत कर सकते हो। और कहीं भी बैठकर किसी भी देश के लोगों से आप बातचीत या विचार विमर्श भी कर सकते हो, यहाँ इस बारे में कहते हैं। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी याद रखना, ये दो से 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस की मीनिंग के बारे में, तो इसे भी याद रखना। तो चलिए इसके बाद अगले पैरा में चलता है। अगले कौन पूछता है, अंजलि पूछती है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो अंजलि पूछती है सर क्या इंटरनेट की सहायता से बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। तो अंजलि पूछती है क्या इंटरनेट की सहायता से हम अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी को पूरी तरह से मिटा सकते हैं। तो हमारे शिक्षक सर बोलते हैं हाँ ज़रूर, भारत में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनुअल सर्विस संस्थाओं का प्रवेश इंटरनेट से संभव हुआ है। इनसे अनगिनत लोगों को रोजगारी मिली है और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। तो अंजलि पूछती है जैसे बेरोजगारी मिटा सकते हैं। तो शिक्षक बोलते हैं हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, क्योंकि आपको पता ही होगा इंटरनेट से बहुत बड़ा IT-BT कंपनियाँ हमारे देश में भी आया और बहुत सारे देश में भी है। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ये 2 फुल फॉर्म्स, तो इन्हें याद रखना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT मतलब ITES का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनुअल सर्विसेज। तो सर्विसेज के इन दोनों को याद रखना, 1 या 2 मार्क्स के लिए आप पूछ सकते हैं पूरा। तो यह कहते हैं यह दोनों हमारे देश में आए हैं, इनसे अनगिनत लोगों को रोजगार मतलब काम मिल रहा है इन क्षेत्रों में, और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, कई देशों की आर्थिक स्थिति भी इससे सुधार कर रही है। मतलब जो जिसका आर्थिक स्थिति बहुत कम है कई देशों के, वहाँ भी इसकी सहायता से आर्थिक स्थिति को सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ अंजलि का प्रश्न का उत्तर शिक्षक देते हैं। तो चलिए आगे ये देखते हैं आमोद। तो आगे आमोद पूछता है सर मैंने सोशल नेटवर्किंग शब्द कहीं पढ़ा था, इसका अर्थ क्या है। तो सोशल नेटवर्किंग, तो यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए सोशल नेटवर्किंग, यहाँ इन्फोसिस और मीडिया और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और
यहाँ पे जो इंटरनेट से क्या क्या काम मदद होती है इसे भी याद रखना चाहिए। यहाँ आपको 2 से 3 मार्क्स तक कोई भी 2 प्रश्न पूछ सकते हैं इन चारों में। बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग एक क्रांतिकारी खोज है जिसने दुनिया भर के लोगों को एक जगह पर ला खड़ा कर दिया है। सोशल नेटवर्किंग के कई साइट्स हैं जैसे फेसबुक, ऑरकुट, ट्विटर, लिंक्डइन आदि। इन साइटों के कारण देश विदेश के लोगों की रहन-सहन, वेशभूषा, खान-पान का अलावा संस्कृति, कला आदि का प्रभाव शीघ्र हमारे समाज पर पड़ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। 1 मिनट। तो जैसे कहा सोशल नेटवर्किंग के द्वारा हम क्रांतिकारी खोज कर सकते हैं, यानी दुनिया के जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किसी भी लोगों से हम बातचीत कर सकते हैं 8 से 10 पर दूरदर्शन के पर्दे पे। उसी तरह सोशल मीडिया के द्वारा हम एक जगह बैठकर दुनिया के किसी भी लोगों से बातचीत कर सकते हैं। जैसे उसके कई सारे वेबसाइट्स हैं जैसे आपको भी पता होगा फेसबुक, ऑरकुट, ट्विटर, लिंक्डइन है सब। इन साइटों में आप लोग किसी और देश के लोगों के खान-पान, रहन-सहन, उनका वेशभूषा यह सब आप लोग ये इन साइटों में देख सकते हो। और बच्चे इतना ही नहीं, भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नर द्वारा बदलाव लाने की कोशिश करें। तो भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र ई गवर्नर के द्वारा देश में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। तो अब रजत पूछता है ई गवर्नर क्या होता है सर? तो अब जैसे रजत पूछता है तो शिक्षक कहते हैं तो ई गवर्नर द्वारा सरकार के सभी कामकाज का विवरण, अभिलेख और सरकारी आदेश आदि को यथावत लोगों को सूचित किया जाता है। इससे प्रश्न पारदर्शी बन सकता है। तो ई गवर्नर द्वारा सरकारी नियम या विवरण, अभिलेख इन सबको हम यहाँ लोगों तक पहुँचाते हैं, जिससे उनको प्रश्न पारदर्शी मतलब उनके बारे में जान सकते हैं। वह आगे क्या करने वाले हैं, क्या क्या उनके नए कार्यक्रम है, यह सब कुछ वह देख सकते हैं। देश में क्या बदलाव लाने वाले हैं। तो यह भी याद रखो, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। और सोशल मीडिया 2 से 3 में डाउट है, 2 या 3 में पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इतने सब कुछ लिखना है आपको। तो चले आगे चलते हैं। तो अब रजत के बाद आदेश आता है और आदेश पूछता है सर तब तो इंटरनेट समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ। तो आदेश पूछता है तो सर यह तो बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ कि हम लोगों को इंटरनेट मिला है, इंटरनेट है हमारे पास। तो हमारे उनके टीचर बोलते हैं इंटरनेट सचमुच एक वरदान है। उसने जीवन के हर क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया है, जैसे चिकित्सा, कृषि, अंतरिक्ष ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा आदि। यहाँ तक कि देश के रक्षा दलों की कार्यवाही में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। तो आदेश जैसे पूछता है इंटरनेट हमारे लिए वरदान है, तो टीचर बोलते हैं हाँ यह सच है कि इंटरनेट हमारे लिए वरदान है, क्योंकि उससे हमें बहुत क्षेत्र में लाभ हो रहा है। जैसे जिन क्षेत्रों के नाम है वो है चिकित्सा क्षेत्र में भी इंटरनेट का लाभ हो रहा है, कृषि क्षेत्र में और अंतरिक्ष यान में भी पता है इंटरनेट यूज़ करते हैं, कोई फ़ोटोज़ भेजना हो या विज्ञान नई खोजों के लिए भी और आदि में इंटरनेट यूज़ हो रहा है। और रक्षा दल में न्यू वेपन्स या कोई भी मीटिंग्स इसमें इंटरनेट का ही उपयोग हो रहा है। तो नए वेपन्स का इस्तेमाल भी इंटरनेट से ही हो रहा है। तो यहाँ रक्षा दल में भी इंटरनेट का योगदान है, कहते हैं शिक्षक आदेश को। तो चले आखिरी 2 पैराग्राफ की ओर चलते हैं।
आखिर में पूजा पूछती है, सर क्या इंटरनेट को कोई दुष्परिणाम भी है? तो पूजा बोलती है कि क्या क्या इंटरनेट का कोई बहुत बुरा परिणाम भी है सर? तो सर बोलते हैं, हाँ हाँ, इंटरनेट एक और वरदान है तो दूसरा और वहाँ अभिशाप भी है। इंटरनेट की वजह से पैरसी फेरसी बैंकिंग फ्रॉड पायरेसी, बैंकिंग फ्रॉड, हैकिंग, सूचना खबरों की चोरी आदि बढ़ रही है। मुक्त 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 वेबसाइट, चैटिंग आदि से पीढ़ी युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे भी इंटरनेट की कबंद बाहों के पाशा में फंसे हुए हैं। इससे वक्त का दुरुपयोग होता है और बच्चे अनुपयुक्त और अनावश्यक जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए। तो शिक्षक बोलते हैं, हाँ, इंटरनेट का बहुत गलत उपयोग भी हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट के द्वारा पहले से आपने सुना होगा, इंटरनेट बैंकिंग का फ्रॉड, धोखा होना, बैंकिंग में हैकिंग मतलब कोई हमारे इन्फॉर्मेशन को चोरी कर लेना, हमारे मुख्य खबरी सूचना को चोरी कर लेना आदि आपने सुना ही होगा। तो मुक्त वेबसाइट्स और चैटिंग आदि में युवा लोग बहुत फंसे हुए हैं। या युवा लोग ही नहीं, बहुत सारे बच्चे भी अब इंटरनेट से चैटिंग आदि कार्य कर रहे हैं। इससे दुष्प्रयोग भी होता है और बच्चे अनावश्यक जानकारी उन्हें नहीं होनी चाहिए वह जान रहे हैं। इसलिए आप लोग इंटरनेट से सचेत रहना चाहिए, मतलब इंटरनेट जितना चाहिए उतना ही उपयोग करना चाहिए, यह बोल रहे हैं। तो चले आखिर में देखते हैं रोहन क्या कहता है। रोहन, सर आपने हमें इंटरनेट क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इसलिए इसके लिए सबकी तरफ से बहुत धन्यवाद। तो रोहन बोलते हैं, आपने हमें इंटरनेट के बारे में बहुत जानकारी दी है, इसके लिए हम सबकी तरफ से आपको एक धन्यवाद। और शिक्षक बोलते हैं, एक बात याद रखना कि इस क्षेत्र की क्रांति निरंतर चलती रहती है। तो एक याद रखना, इस क्षेत्र में क्रांति निरंतर चलती रहती है, उपयोग निरंतर होता रहता है इस क्षेत्र में, यहाँ शिक्षक बोलते हैं। तो यहाँ पे तो आपको याद रखने के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ई गवर्नेंस, सोशल नेटवर्किंग, या दोनों प्रश्न पूछ सकते हैं 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वो 1 या 2 मार्क्स के लिए, और वीडियो कॉन्फ्रेंस 2 मार्क्स के लिए पक्का पूछ सकते हैं। बहुत इस चैप्टर में कुछ 2 से 3 प्रश्न आएंगे। तो यह इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इंटरनेट से क्या क्या लाभ होते हैं? इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट्स, खरीदारी, बिल एक्सेट्रा लाभ होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे लाभ होते हैं। ऑनलाइन पेमेंट्स, बैंकिंग, बिल पे करना, ऑनलाइन शॉपिंग, ऐसे लाभ होते हैं। तो यहाँ भी आपको याद रखना है। तो ये चैप्टर इंटरनेट क्रांति है। तो इस चैप्टर को मेरे फुल वीडियो को पूरा देखना, ठीक से पढ़ना, वो क्वेश्चंस वहाँ आ सकते हैं। और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, या वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और कुछ डाउट्स हो तो कमेंट में लिख देना। और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ठोक देना। तो धन्यवाद बच्चों। तो जैसे मैंने कहा था, शाम को मैं इसको छोड़ूंगा, और अभी छोड़ रहा हूँ शाम को ही इस वीडियो को। तो धन्यवाद, मिलता हूँ अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने जीवन को एंजॉय करो, 10th को एंजॉय करो, और साथ में पढ़ते रहना, और मेरे चैनल को वॉच करते रहना।